समझते हैं कि पंचायती राज है क्या, क्या इसमें सवाल पूछे जाते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि पंचायती राज होता क्या है। तो हमारे संविधान में 3 प्रकार की सरकार का उल्लेख है। 3 प्रकार की सरकार कौन सी? सबसे पहले सबसे बड़ी सरकार केंद्र की सरकार, पूरे भारत देश की सरकार, जिसको हम केंद्र सरकार कहते हैं। उसके बाद बहुत सारे राज्य हैं तो राज्यों की सरकार, और तीसरी सरकार, तीसरे स्तर की जो सबसे निचले स्तर की सरकार है, जिसको संविधान में बाद में मान्यता मिली थी, वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन। अभी स्थानीय स्वशासन क्या होता है? भारत बहुत बड़ा देश है। इस बहुत बड़े देश में बहुत सारे गांव है, बहुत सारे शहर है। एक जो गांव में रहने वाला व्यक्ति, उसके सामने स्थानीय स्तर पर बहुत सारी की समस्या होती है। रोड नहीं है, रोड लाइट्स नहीं है, नालियाँ टूटी हुई है। तो इतना बड़ा देश है, इतने सारे गांव है, वो अपनी लोकल समस्या राज्य के स्तर पर या केंद्र के स्तर पर नहीं पहुंचा सकते। इतना बड़ा देश है और इतनी सारी समस्याएं हैं। तो क्यों ना इन समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर सरकार बनाकर ही कर लिया जाए। यह है स्थानीय स्वशासन का कंसेप्ट, कि स्थानीय स्तर की जो समस्याएं हैं उनको स्थानीय स्तर पर ही सरकार बनाकर वहीं पर सुलझा लिया जाए। ये होता है जब एक बड़ा देश होता है, तो ये इसका एक कंसेप्ट होता है। अब स्थानीय स्तर पर जो शासन है, इसको हमने लिखा स्वशासन। तो स्थानीय स्तर पर जो सरकार होगी वो स्थानीय स्तर के लोगों के द्वारा ही चुनी जाएगी और उन्हीं के द्वारा ही शासित की जाएगी, वही समस्या को सुलझाएंगे। तो इस शासन को हमने कहा स्थानीय यानी लोकल स्तर पर, स्वशासन लोगों का ही शासन, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब ये 2 प्रकार की हो गई। रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन इसको कहेंगे, और शहरी क्षेत्र में शहरी या फिर नगरीय स्थानीय स्वशासन इसको कहेंगे। तो स्थानीय स्वशासन के 2 टाइप हो गए। और जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन होता है, गांव में जो स्थानीय स्वशासन होगा, उसी को हम पंचायती राज कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये छोटा सा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि पंचायती राज हम किसको कह रहे हैं। इसको पंचायती राज नाम दिया गया है। पिछली बार एग्जाम में सिंपल सा सवाल पूछा गया कि पंचायती राज इनमें से क्या है, तो 4 ऑप्शन इसी तरह कहते हैं, स्थानीय शासन, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन या फिर ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। तो चारों एक जैसे लगते हैं ऑप्शन। तो पंचायती राज का अर्थ हुआ ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। क्लियर हो गया? अगर इसकी जगह केवल ग्रामीण स्थानीय शासन आता है तो वो ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन ही लिखना है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, केवल स्थानीय स्वशासन आता है तो भी वो पंचायती राज नहीं होगा, स्थानीय शासन आएगा तो भी नहीं। तो स्थानीय स्वशासन के साथ ग्रामीण स्थानीय स्वशासन हमें लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटे से फ्लो चार्ट में मैंने बहुत सारे सवाल कवर कर लिए। रीट एग्जाम में तो मैं मानता हूँ सिर्फ इतना सा भी अगर आप पढ़ लोगे तो यहीं से एक सवाल मिलने की संभावना है। तो इसको ही अच्छे से देख लेते हैं एक बार। वैसे तो ये वीडियो के एंड में होना था, लेकिन मुझे एक समझाने के लिए मैंने आपको ये पहले लिख दिया है। क्या है, हम स्थानीय स्वशासन को हमने 2 स्तर पर बांट लिया, ग्रामीण और शहरी। इसको संविधान में कब शामिल किया गया? तो इसको संविधान में शामिल किया गया 73वां संविधान संशोधन 1992। ध्यान रखना, पिछली बार इस तरह का सवाल पूछा गया कि कब पारित हुआ था। तो ध्यान देना, लागू कब हुआ, पारित कब हुआ, अधिकांश इनमें कंफ्यूजन रहता है, हम इसको क्लियर करेंगे। ये 1992 का अधिनियम था। 1992 में ये अधिनियम, ये जो विधेयक के रूप में लाया गया, और ये पारित होता है 1993 में। क्योंकि विधेयक 1992 में लाया गया इसलिए यहाँ पर 1992 लिखा जाता है, लेकिन ये लागू होता है 1993 में। आगे हम सारी डेट्स पढ़ेंगे इसमें। इसके बाद इसको लागू करने के बाद भाग 9 जोड़ा गया। ध्यान रखना, भाग 9 जो भी हम वर्तमान में पढ़ते हैं ये बाद में जोड़ा गया। तो क्या ये पहले नहीं था? पहले भी मौजूद था, और इसमें एक राज्य की कैटेगरी थी। 7वें संविधान संशोधन से उस पहले वाले भाग 9 को हटा दिया गया और बाद में भाग 9 नया जोड़ा गया। तो भाग 9 जोड़कर एक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, एक लिस्ट और जोड़ दी गई जिसमें 29 विषय। देखो यहाँ से सवाल बहुत पूछा जाता है कि पंचायती राज में कुल कितने विषय शामिल हैं। तो उस 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल है। 29 विषयों की लिस्ट है जिस पर पंचायती राज कार्य करता है। पंचायतों के पास कौन कौन से अधिकार होंगे, कौन कौन सी शक्तियां होगी, किस पर वो कानून बना सकती है और किस पर वो कार्य करती है। तो इस तरह के 29 विषय हैं। क्लियर हो गया? एक हम जानते हैं कि पंचायती राज के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। इन 3 स्तर का मतलब क्या है वो भी समझ लेते हैं। पंचायती राज 3 स्तर पर बैठे हुए। इसमें जो सबसे बड़ा स्तर है वो है जिला परिषद। उसके बाद मध्यवर्ती स्तर कौन सा है? कई बार सिंपल सवाल पूछा जाता है, इसका मध्यवर्ती स्तर कौन सा है? तो मध्यवर्ती स्तर होता है पंचायत समिति। और सबसे निचला स्तर कौन सा है? ग्राम पंचायत। तो ये 3 स्तर है। अब यहाँ पर एक बात समझ रहे हैं, ये 3 स्तर हम एक तरह से इसको अगर वेन डायग्राम बनाए तो इस तरह से होगा। ये जिला परिषद, एक जिला परिषद के अंदर के बहुत सारी पंचायत समिति आएगी, और एक पंचायत समिति के अंदर बहुत सारी ग्राम पंचायत आएगी।
ये जो स्तर है, 3 स्तर, वो इस प्रकार से है। जिला परिषद के अंदर पंचायत समिति, पंचायत समिति के अंदर एक ग्राम पंचायत। इनका हम आगे पढ़ेंगे, अलग अलग इसका क्राइटेरिया होता है कि कहाँ जिला परिषद बन सकता है, कहाँ पंचायत समिति बन सकता है, कहाँ ग्राम पंचायत बन सकता है। तो ये 3 स्तर है, ठीक है, जिसमें सबसे प्रथम स्तर इसको माना जाता है ग्राम पंचायत, द्वितीय तृतीय स्तर, सबसे बड़ा स्तर ये है। पर ध्यान देना, जब हम नगरीय निकाय की तरफ आते हैं तो वह 3 स्तर नहीं है, ये 3 प्रकार हैं। यहां पर इस तरह का नहीं होगा कि जहां पर नगर निगम होगा वहां पर नगर परिषद भी होगा और वहीं नगर पालिका भी होगी। ये 3 प्रकार होते हैं। जहां नगर पालिका होगी वहां पर नगर परिषद नहीं होगी, नगर निगम नहीं होगा। तो जहां पर नगर परिषद है वहां नगर पालिका नहीं हो सकता। ये तीनों अलग अलग हैं, तो अलग अलग जनसंख्या के हिसाब से अलग अलग बनता है। तो ये 3 अलग प्रकार है, 3 स्तर इनका नहीं होता है। छोटे शहर में नगर पालिका होती है, वहाँ नगर निगम नहीं हो सकता है, और जो बड़े शहर में जहाँ नगर निगम होते हैं वहाँ नगर पालिका नहीं होते हैं। जबकि यहाँ पर हर जिला परिषद में बहुत सारी पंचायत समिति और एक पंचायत समिति में बहुत सारे ग्राम पंचायत होते हैं। तो ये 3 स्तर हो गया। यहाँ पर भी देख लेते हैं, हम वैसे पंचायती राज पढ़ लेते हैं पढ़ रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा शहरी नगर निकाय के बारे में भी जान लेते हैं। वो 73वां संविधान संशोधन था, ये 74वें संविधान संशोधन में आएगी। वहां पर भाग 9 था, यहाँ भाग 9 के बाद 9 क जोड़ा गया। इसके लिए 11वीं अनुसूची थी, इसके लिए 12वीं अनुसूची बनाई गई, और इस 12वीं अनुसूची में वो विषय लिख दिए गए जिस पर शहरी निकाय अपना काम करेंगे, अपने कानून बनाएंगे और उनके जो ड्यूटीज होगी वो 18 विषय है। ध्यान देना, यहीं से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं और इसमें 18 विषय हैं। और अब ये राज्य सरकार को ये पावर दी गई है इस अधिनियम के तहत कि राज्य सरकार जितने विषय चाहे उतने विषय सौंप सकते, जरूरी नहीं कि सारे 29 विषय सौंपे, जितना राज्य सरकार चाहती है उतने सौंप सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम पढ़ भी लेते हैं, जिला परिषद का जो मुखिया होता है, हम जिला प्रमुख कहते हैं, आपको पता होगा ये तो। पंचायत समिति के जो अध्यक्ष है उसको हम प्रधान कहते हैं, और ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है उसको हम सरपंच कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो नगर पालिका में अध्यक्ष, नगर परिषद में सभापति, और नगर निगम में मेयर भी और महापौर, दोनों एक ही होता है। मेयर इंग्लिश में कहते हैं, महापौर हिंदी में कहते हैं, दोनों एक ही बात है।